देखो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर में जो होता है क्या, शेयर और लाभांश। इसको क्या होता है कि जल्दी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि क्या क्या होता है। अब सपोज स्टॉक क्या होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा स्टॉक और शेयर क्या होता है। जैसे सपोज मान लो कि क्या है, कोई कंपनी है। अब कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी जब खोलने जा रही है तो वो क्या करती है, सपोज उसने एस्टिमेट किया और कुछ हिस्सा अपना, जैसे मान लो कि वो जैसे 10,000 का उसने क्या किया कि जनता के लिए बना दिया। अब इसमें क्या करेगी कि वो इस चीज़ को क्या करेगी, बांट देगी कि हम इतने शेयर बेचेंगे। सपोज उसने जो है टोटल कितना दिया, 10,000। अब 10,000 को उसने मान लो कि तोड़ दिया। 10,000 मान लो है 100 शेयरों में, मान लो सपोज तोड़ दिया, तो एक शेयर की क्या हो गई वैल्यू, 100 रुपये हो गई। समझ आई बात। तो यही जो उसने क्या किया कि अपना एक हिस्सा बना दिया कि हम सीधा क्या करेंगे कि जनता को बेचेंगे। क्या करेंगे, जनता को बेचेंगे। वही हमारा क्या होता है, शेयर होता है। वही क्या होता है, शेयर होता है। अब एक बात और समझने वाली है, इतना समझ में आ गया ना, स्टॉक और शेयर क्या होता है। अब हम समझते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है। अब जैसे अब ये अंकित मूल्य इसको इसकी परिभाषा लिख लो, यानी वह मूल्य जो कंपनी द्वारा तय किया जाता है। ये कौन तय करता है, फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य, ये कंपनी तय करती है। वह मूल्य जो कंपनी द्वारा तय किया जाता है। अब ये मार्केट वैल्यू क्या होती है, यानी वह मूल्य जिस पर वह मूल्य जिस पर क्या हो, जिस पर शेयर बिक रहा है। वह मूल्य जिस पर क्या है, शेयर बिक रहा है। ओके। अब कहीं कहीं पे ये लाभांश है, तो कहीं पेपर में कभी कभी क्या करता है कि ये लाभांश लिखेगा नहीं, क्या लिख देगा, सिर्फ डिविडेंड लिखेगा। तो इसका मतलब समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, लाभांश की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लाभांश की बात कर रहा है। और लाभांश जो होता है वो हमेशा किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा। लाभांश किस पे मिलेगा, हमेशा जो फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे कभी आपको लाभांश नहीं मिलेगा। हमेशा किस पे मिलेगा, फेस वैल्यू पे। किस पे, लाभांश किस पे मिलेगा, हमेशा फेस वैल्यू पे। यही चीज जो है समझ में नहीं आती है कि ये लाभांश किस पे मिलेगा, हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा। ओके। अब ये क्या किया जाता है, कंपनी द्वारा क्या किया जाता है, कंपनी द्वारा साल के अंत में दिया जाता है। कंपनी द्वारा कब दिया जाता है, साल के अंत में दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे आय प्रतिशत, यानी अब क्या देखेंगे, आय प्रतिशत। मतलब आपने जो निवेश किया, आपने जो निवेश किया उस पे आपकी आय कितनी हुई, उस पर आपकी आय कितनी हुई। समझ गए। पहले हमको क्या समझना है, शेयर।
शेयर क्या होता है? अब शेयर हमने क्या बताया कि कंपनी क्या करती है कि अपने कुछ शेयर को क्या करती है, जनता को क्या करती है, बेचती है। लेकिन अब मान लो कि जब कंपनी खुला, जब कंपनी क्या हुई, खुली, जब कंपनी खुली तभी ये मूल्य क्या हो गया, अंकित हो गया। और हमेशा लाभ, जब कंपनी खुली तभी क्या हो गया, ये अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू। इसी पे क्या करेगी कंपनी, साल के अंत में क्या देगी, लाभ देगी। हानि भी दे सकती है, जरूरी नहीं, लेकिन लाभ या हानि जो होगा वो हमेशा इसी वैल्यू पे होगा। अब मार्केट वैल्यू हो गया, यानी अब मार्केट में जैसे क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि कंपनी खुल गई, अब कंपनी ने अपने सारे शेयर क्या किए, बेच दिए, लेकिन कोई ना कोई आके तो फिर शेयर खरीदता है ना, तब वही जो है मार्केट में वैल्यू आती जाती है कि ये 100 वाला शेयर कितने का हो गया, 130 का हो गया। तो यही क्या होती है, मार्केट वैल्यू। अब ये क्या होती है, ये होता है डिविडेंड यानी लाभांश, यानी जो है जो कंपनी द्वारा साल के अंत में दिया जाता है वो क्या कहलाता है, लाभांश कहलाता है। क्या कहलाता है, लाभांश कहलाता है। अब फिर यील्ड, आय पर यील्ड या आय प्रतिशत, यानी आपने जो निवेश किया, यहाँ पे किया लिख लो, आपने जो निवेश किया उस पर आपकी आय कितनी हुई। अब आगे हम क्या करेंगे, फार्मूले को देखेंगे। अब मान लो कि क्या, कि लाभांश बराबर लिखना है, सॉरी लाभांश ना लिखो, पहले पहले आय, आय लिख लो, मतलब आय प्रतिशत, क्या, आय प्रतिशत। तो लाभांश बटे क्या, फेस वैल्यू, बाजार मूल्य, यानी किस पे, हमेशा बाजार मूल्य पे ही आप कोई चीज आकेंगे, उसी पे क्या होगा, लाभ होगा, इनटू 100। बाकी अब आपसे, आपको आय दे, आय परसेंटेज दे और लाभांश दे या बाजार मूल्य दे, मतलब क्या करेगा, दो चीजें दी रहेंगी, तो यहाँ से आप आगे फार्मूला क्या कर लेंगे, बना लेंगे। आगे क्या करेंगे, फार्मूले को बना लेंगे। अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि 100 रुपये अंकित मूल्य वाले शेयर का बाजार मूल्य 125 रुपये है, यदि लाभांश कितना मिलता है, 10% मिलता है, तो आय प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आय प्रतिशत, अब हमको लाभांश किस पे मिलेगा, हमेशा इस पे मिलेगा। तो 100 रुपये पे 10%, तो 10% जानते हो, ऐसे निकालेंगे, 100 रुपये पे कितने परसेंट, 10% लाभ मिला, तो क्या आएगा, ये कट गया, यानी 10 रुपये जो है क्या मिला, लाभांश आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, आय प्रतिशत, तो आय प्रतिशत का हम क्या देखे थे, फार्मूला देखे थे, क्या देखे थे, आय प्रतिशत बराबर, आय प्रतिशत बराबर क्या देखे थे, फार्मूला क्या था, लाभांश अपान में क्या था, बाजार मूल्य इंटू 100। अब लाभांश कितना था, 10 था, अब बाजार मूल्य कितना है, 125 है,
इंटू 100, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया 8। तो आय प्रतिशत कितना आ गया, आय प्रतिशत 8% आ गया। आय प्रतिशत कितना आ गया 8% आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इतना नोट कर लेना। अब हम क्या करें, नेक्स्ट देखते हैं। सौ अंकित मूल्य वाले शेयर का बाजार मूल्य क्या है, 80 रुपये है। बाजार मूल्य क्या है, 80 रुपये है। और लाभांश मान लो कितना है, 12% है। तो आय प्रतिशत अगर पूछा है, अब क्या पूछा है, आय प्रतिशत। अब हमने क्या बताया, लाभांश हमेशा किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पे मिलेगा। तो लाभांश निकालोगे, लाभांश कितना मिला, लाभांश कितना मिलेगा, तो अंकित मूल्य पे यानी इस पे मिलेगा कितना, 12%। तो कितना होगा, 100 का 12%, मतलब क्या आएगा, 12 रुपये आ गए। अच्छा, अब जब हम क्या निकालने जाते हैं, आय प्रतिशत। आय प्रतिशत, तो आय प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभांश बटे बाजार मूल्य। आय प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभांश बटे प्रतिशत, सॉरी, लाभांश इंटू 100 अपान बाजार मूल्य। तो लाभांश कितना है, 12 है, बाजार मूल्य कितना, 80 गुणे 100। अब इसको काट लोगे तो 5 से कटेगा 16, और ये कितना हो जाएगा 20। फिर 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, यानी कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो कि अलग अलग लिख दो, मतलब तो ज़्यादा सही रहेगा कि बाजार मूल्य बराबर 80। जैसे क्वेश्चन पेपर करने चलो तो 100 रुपये अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमेशा ध्यान रखना, इस पे लाभांश मिलेगा, बस इसका इतना ही काम है। इस पे क्या कितना काम है कि इस पे लाभांश मिलेगा, और यहाँ पे लिख दो कि बाजार मूल्य बराबर 80 रुपये, लाभांश बराबर 12%। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, 120। अब क्या आ गया, मान लो कि 120 रुपये अंकित मूल्य वाले 25 शेयर खरीदे। कितने शेयर खरीदे, 125, 120 में, सॉरी 120 में 100 अंकित मूल्य वाले, 100 अंकित मूल्य वाले कितने शेयर खरीदे, 25 शेयर खरीदे। लाभांश 10% है, लाभांश कितना है, 10% है। तो कुल आय ज्ञात कीजिए। तो कुल आय ज्ञात कीजिए। अब हमारा जो शेयर है उसकी मूल वैल्यू कितनी है,
100 है, शेयर की मूल वैल्यू कितनी है 100 है, लेकिन अब ये मार्केट वैल्यू है, ये लिखा नहीं है, तो इतना समझ जाना है कि 120 में 100 अंकित मूल्य वाले, यानी पहले पहले जब कंपनी ने बनाया था तब शेयर की वैल्यू कितनी थी, शेयर की वैल्यू कितनी थी 100 रुपये थी। अब लेकिन कोई और ये तीसरा ले रहा है, तीसरा 120 में 100 अंकित मूल्य वाले 25 शेयर खरीदे, लाभांश कितना मिला उसको, तीसरे को 10% मिला, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। अब लाभांश तो इसी पे मिलेगा, तो यानी अगर एक पे लाभांश कितना मिला 10 रुपये, कह रहा है कुल आय ज्ञात कीजिए, तब एक पे लाभांश क्या मिला। अब यहाँ पे प्रतिशत नहीं पूछा है, इसको इस चीज को ध्यान देना है, यहाँ पे क्या प्रतिशत नहीं पूछा है, क्या पूछा है कुल आय ज्ञात कीजिए। प्रतिशत की बात किया प्रश्न में, कहीं पे प्रतिशत की बात नहीं किया, कहा कुल आय ज्ञात कीजिए। यानी अगर एक शेयर पे उसको 10 रुपये मिलते हैं तो 25 शेयर पे कितने मिलेंगे, ऐसे लिखोगे कि एक शेयर पे कितना लाभ मिला 10 रुपये, सॉरी एक शेयर पे 10 रुपये, तो 25 शेयर पे, तो 10 गुणे क्या हो जाएगा 25 बराबर 250 रुपये, ये हो जाएगा। ओके, नोट कर लेना, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे अगर ऐसे दे दे, बाजार मूल्य क्या है, बाजार मूल्य 75 रुपये है और लाभांश 6 है, और लाभांश 6 है, तो आय प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आय प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब फार्मूला आपका क्या है आय प्रतिशत का, आय प्रतिशत का फार्मूला क्या है, लाभांश अपान में क्या, अपान में क्या बाजार मूल्य इंटू 100। अब कोई भी चीज़ पूछे, अगर आय परसेंट दे दिए, बाजार मूल्य दे दे और लाभांश पूछे, तो आप दो चीज़ दी है, इसमें कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, अगर 2 चीज़ दी है तो हम तीसरी चीज़ें क्या करते हैं खुद ही निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लाभांश कितना दिया है, यहाँ पे लिख लेना कि लाभांश बराबर 6, बाजार मूल्य बराबर 75, तुरंत, ताकि आसानी हो जाए, तुरंत सोचना नहीं है। क्या दिया है, बाजार मूल्य बराबर 75, लाभांश बराबर 6, क्या निकालना है आय प्रतिशत। तो मान भी सकते हो कि माना आय प्रतिशत क्या है यक्स है, लेकिन जरूरत नहीं है, हमको फार्मूला डायरेक्ट पता है, तो हम क्या करेंगे 6/75 गुणे 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8% फिर आ गया, ऐसे निकाल लेना है। अब अगला देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं, नोट कर लेना जल्दी से, रोको के पास करके। सौ अंकित मूल्य पर कितना, 100 अंकित मूल्य पर 20% लाभांश और बाजार मूल्य 200 हो, और बाजार मूल्य क्या हो 200 हो, तो आय प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आय प्रतिशत ज्ञात
अब यहाँ पे बाजार मूल्य क्या दिया है, अब यहाँ पे 100 अंकित मूल्य है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है 5। अब 20% लाभ, तो हमेशा लाभांश बराबर, हम क्या करें, लाभांश बराबर क्या होगा, इसी पे लाभ होगा 20 पे, तो 100 गुणे 20 कट गया, तो हमेशा कितना आया, ये 20 रुपये आ गया। अब 20 रुपये आ गया क्या, लाभांश, फिर वही जो हम बताए हैं, क्या लाभांश लिख लेना, बाजार मूल्य लिख लेना, थोड़ा सा सही लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते, फिर आसानी होती है। फिर क्या फार्मूला क्या है आपका, आय प्रतिशत बराबर क्या, लाभांश बटे क्या है, बाजार मूल्य गुणे 100। लाभांश कितना आपको मिला 20, बाजार मूल्य 200, गुणे में क्या 100, 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 10% आंसर आ गया। अब कहीं कहीं पे लिखेगा नहीं, तो कहीं कहीं पे क्या बोलेगा, 100 रुपया शेयर वाले, तो समझ जाना, मतलब भाषा का खेल समझ जाना, जब प्रैक्टिस कर लोगे, हम करा रहे हैं 10-15 क्वेश्चन, आज 10 करा दे रहे हैं, कल आसान वाले, कल 5 क्वेश्चन कराएंगे कठिन वाले। अब क्या है कि 50 अंकित मूल्य वाले, 50 अंकित मूल्य वाले बाजार मूल्य क्या है 40 रुपये है, और लाभांश 5 है, और लाभांश कितना है 5 रुपये है, तो लाभांश प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, लाभांश प्रतिशत, अब यहाँ पे हर जगह के क्या निकालते थे, आय प्रतिशत, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लाभांश प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभांश 5 रुपये मिला, अब किस पे मिला, लाभांश 5 रुपये, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लाभांश प्रतिशत, और लाभांश, अब बाजार मूल्य, अब यहाँ पे जैसे आय प्रतिशत जब निकालते हैं तो क्या नीचे क्या रहता है, बाजार मूल्य, आय प्रतिशत जब निकालेंगे तो क्या रहेगा, बाजार मूल्य रहेगा, और जब लाभांश प्रतिशत निकालेंगे तो अब जैसे क्या निकाले कि हम आय प्रतिशत निकाले कि आय प्रतिशत, अब लेकिन जब हम लाभांश प्रतिशत निकालेंगे तो इसका फार्मूला नोट कर लो, लाभांश प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, लाभांश प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, लाभांश बटे क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। आय प्रतिशत का अलग, आय प्रतिशत क्या होगा, आय प्रतिशत बराबर लाभांश बटे बाजार मूल्य, लेकिन लाभांश प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभांश बटे अंकित मूल्य होगा। अब लाभांश हमको कितना मिला, 5 रुपये मिला, और अंकित मूल्य कितना है 50 है, गुणे 100, तो 5 एकम 5 10, ये कितना आ गया 10% आ गया। समझ में आ गई बात। अब लाभांश प्रतिशत जब निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा, अंकित मूल्य आएगा, जब हम आय प्रतिशत निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा, बाजार मूल्य आएगा।
कितनी चीज, ऊपर दोनों जगह लाभांश है। अब यहाँ भी अगर दो चीजें दी हुई हैं तो तीसरी चीजें खुद ही फार्मूले से क्या होंगी, आ जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लो। पचास अंकित मूल वाले 50 अंकित मूल वाले 20 शेयर 60 में खरीदे और लाभांश 8% है, और लाभांश 8% है, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय ज्ञात कीजिए। अब हर जगह पे क्या, अभी पिछले क्वेश्चन जब कर रहे थे, जब भी हमें अंकित मूल की जरूरत पड़ रही थी तो क्या था, हर जगह पे 100 था, लेकिन ये 50 आ गया। अब क्या आ गया, 50 आ गया। क्या आ गया, 50 आ गया। अब 50 अंकित मूल वाले 20 शेयर 60 में खरीदे और लाभांश 8% है, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। अब लाभांश 8% है तो किस पे मिलेगा, इसी पे अंकित मूल पे मिलेगा। तो लाभांश इक्वल टू क्या होगा, लाभांश इक्वल टू यानी अंकित मूल, यानी 50 पे कितना मिल रहा है, 8% मिल रहा है। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 चौक 8, यानी 1 शेयर पे लाभांश कितना मिल रहा है, 4 रुपए। तो 20 शेयर पे 1 शेयर पे लाभांश कितना मिला, 4 रुपए। कह रहा कुल आय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, कुल आय ज्ञात कीजिए। जब 1 शेयर पे क्या मिल रहा है, 1 शेयर पे कितना मिल रहा है, 4 रुपए। 1 शेयर पे 4 रुपए, तो कुल आय ज्ञात करना है। अब लिखोगे कि 1 शेयर पे कितनी इनकम हुई, 1 शेयर पर आय जो हुई वो 4 रुपए हुई, तो 20 शेयर पे क्या होगा, 20 गुणे 4 बराबर 80 रुपए। अब क्या करना, फार्मूले को पहले रट लेना। पहले जो समझाए हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है, उसके बाद जो है लाभांश क्या होता है, लाभांश को कहीं कहीं क्या लिख दिया जाएगा, डिविडेंड लिख दिया जाएगा। लाभांश को हिंदी में भी क्या क्या लिखा जाएगा, डिविडेंड। तो समझ जाना कि लाभ पूछ रहा है। अगर पूछेगा कि आय प्रतिशत, तो क्या क्या लोगे, आय प्रतिशत पूछेगा तो ये चीज नोट कर लेना कि आय प्रतिशत अगर पूछेगा तो हमको लेना है क्या, नीचे में, ऊपर तो क्या रहेगा, लाभांश ही रहेगा, नीचे में क्या लेना है, बाजार मूल्य लेना है। अब कहीं पे क्या पूछ ले, लाभांश, और लाभांश हमेशा किससे मिलेगा, आय प्रतिशत, तो हमेशा क्या मिलेगा, बाजार मूल्य पे मिलेगा। लेकिन अगर लाभांश का प्रतिशत पूछेगा तो लाभांश हमेशा किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पे मिलेगा। आय प्रतिशत किस पे, बाजार मूल्य पे। फार्मूले में ये चीज ध्यान देना। और जो जो
लाभांश है वो किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पे मिलेगा। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। बाकी ये क्या है, वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, और ज़्यादा तो मतलब जो है वेरी शॉर्ट ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी एक आध बार लॉन्ग आया है, तो लॉन्ग वाला क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट पार्ट कल करा देंगे। इतनी चीज़, जो चीज़ ना समझ में आएगी वो कमेंट करके बताइएगा, उसी हिसाब से हम दोबारा से क्या करेंगे, समझा देंगे। ओके, थैंक यू।